अद्विका सस्पेंस में गागी की तरफ देख रही थी कि कहीं से भी उसे अब जल्द से जल्द पता चल जाए कि हुआ क्या है। वही गागी बड़ी ही खुशी से उछलते हुए अद्विका को बताने लगती है। अद्विका मायरा को ना कॉलेज वालों ने 1 महीने के लिए रेस्ट्रिकेटेड कर दिया है। एज ए पनिशमेंट अब वो 1 महीने तक कॉलेज नहीं आ सकती है। वही अद्विका ने जैसे ही सुना कि मायरा को उसके कर्मकांड की सजा मिल गई है तब जाकर उसके दिल को चैन आया है। फिर अचानक ही उसे अभी अभी रियांश से मिलना याद आया। अब इस बात में तो कोई शक नहीं था कि मायरा को ये पनिशमेंट और किसी ने नहीं बल्कि रियांश में ही दिलवाई होगी। वही ये सब सोचकर अद्विका ये सोचने लग गई कि आज जो उसने किया था वो एकदम सही था ना। आखिर ये रियांश उससे चाहता क्या है। पर अद्विका अब अपने दिमाग में इतनी टेंशन नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए उसने इन सबको जाने दिया और मस्त अपनी पढ़ाई करने के लिए चली गई। वही दूसरी तरफ सक्षम ने मानसी को अपने साथ खींच लिया था। और वही जब मानसी ने सक्षम के चेहरे को देखा तो वो कंफ्यूजन में उसे देखने लग गई, क्योंकि अब उसे क्या पता था कि सक्षम बॉस का दिल उसके ऊपर धड़कने लग गया है। वही सक्षम कुछ बोल पाता कि उससे पहले मानसी ने ही बोलना शुरू कर दिया। सर क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों खींच करके लेकर आए हो? क्या अद्विक सही है? उसे तो अब कुछ नहीं हुआ है। मुझे पता है ये लड़का हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। पता नहीं अब इसने क्या कर दिया और अपने आप को मुसीबत में डालता रहता है। ये सब मासी एक ही सांस में बोलती जा रही थी। उसे ये नहीं होश नहीं था कि उसके एक एक शब्द किसी के दिल को कितने बुरी तरह से चूर चूर कर रहे हैं। सक्षम जो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उसके पास आया था, वो शुरू से अब तक मानसी का नाम सुन करके जैसे अब गुस्से से पागल हुए जा रहा था। आखिर ये लड़की क्यों बस अद्विक के नाम की ही माला जपती रहती है। सक्षम अब बड़े ही गुस्से मानसी को देखे जा रहा था। मनसी तो अभी भी अपनी सूद में कुछ भी बोले जा रही थी और वो आगे बोलती अद्विक, पर अब उसके मुंह से अद्विक को लेकर और कुछ भी निकल पाता तब तक सक्षम ने अपनी हथेली को उसके मुंह पर रख दिया। चुप, एकदम चुप, सक्षम ने छुनछुला करके कहा। पर मानसी को कहा चैन था, वैसे भी वो अद्विका की दोस्त है तो नमूने से कम तो वो हो ही नहीं सकती थी। मानसी बंद मुंह होने के बाद भी ऊ कर रही थी। आह, ये लड़की भी। सक्षम अपने मन में छुनछुलाने लगा, आखिर उसे ही कम बुद्धि वाली लड़की पसंद आनी थी। मानसी के मुंह को बंद करे ही वो उसे और साइड में लेकर आ गया और अभी भी उसने उसके मुंह पर से हाथ नहीं हटाया। और अब उसने मानसी को फिर से देखा जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके उसे घूर कर देखने की कोशिश कर रही थी। सक्षम ने अब जाकर फाइनली उसके मुंह पर से हाथ हटा दिया, पर उसे नहीं पता था कि ये ज्यादा बोलने वाली लड़की बहुत बुरा काती भी है। मानसी को अब सक्षम से कोई मतलब नहीं था। उसने गुस्से में ना आव देखा ना ताव सक्षम के उसी हाथ को पकड़कर जोर से उसने काट लिया। आह, सक्षम एक जोर की आवाज के साथ चिल्ला गया। ये क्या किया पागल लड़की, तुमने मुझे काटा क्यों? तो उसकी बात पर मानसी ने भी बड़े स्टाइल से अपने बालों को पीछे करके कहा, क्योंकि तुमने बिना बात के मेरे प्यारे से मुंह को चुप करा दिया। तुम्हें पता है शांत रहना कितना मुश्किल है। मैं कितना घुट गई थी जब 3 मिनट तक मैं कुछ भी बोल पाई थी। हाँ, वही जैसे ही ये सब मानसी ने कहा तो सक्षम उसे घूर करके देखने लग गया। क्या सच में उसकी पसंद यही है? उसे तो अब ये डाउट होने लग गया था। पर तभी उसे मानसी की आवाज सुनाई दी। मानसी ने चिंता में सक्षम का हाथ पकड़ करके कहा, हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे कि अद्विक को कुछ हो गया है? उसने फिर कोई परेशानी खड़ी कर दी ही? बताओ, आगे बोलो। सक्षम ने उसकी बात को सुनकर के उसे घूर कर देखा और चिल्ला करके कहा, अबे पागल आदमी, वो मैं नहीं था जिसने कुछ कहा था। मैडम, वो आप थी जिसने अपनी कहानी पूरी खुद से ही बनाई है और अब मुझसे बोल रही हो ये मैंने कहा था, जबकि मेरी तो कुछ सुनी ही नहीं। सक्षम के मुंह से ये सब सुनकर के मानसी ने याद किया तो उसे याद आया ये सब तो उसने ही बोला था। अब मानसी ने फिर सक्षम को देखा और उसके ऊपर चिल्ला करके कहा, तो तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जब से जो बोलने आए थे वो बोलो ना। वही सक्षम की तो सच में अब बैंड बज रही थी। वो मानसी को क्या बोले कि वो अपने सबसे खास दोस्त से दूर रहे। नहीं रे नहीं, उसने पहले ही डिसाइड किया था कि वो कभी लड़की से नहीं पिटना चाहेगा। सक्षम को ऐसे मूर्ति की तरह खड़ा हुआ देख करके मानसी को अब खुन्नस चढ़ने लगी थी।
मानसी गुस्से में सक्षम को देख रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा ये पागल आदमी उससे चाहता क्या है। वही सक्षम ने सोच लिया था कि अगर अभी उसने जोश जोश में कुछ कह दिया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। अब वो तो बस बचकर ही यहाँ से निकलना चाहता था। उसने आसपास मुंह घुमाया कि कोई न कोई जुगाड़ लग जाए, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे बचे। वही मानसी ने अब आगे पीछे देखा और फिर उसने सक्षम के पास एक उसका पूरा गोल चक्कर लगाया। सक्षम उसे कंफ्यूजन में देखने लगा कि आखिर वो करना क्या चाहती है। तभी मानसी ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखकर बड़े ही कैजुअल वे में कहा, हम मिस्टर सक्षम में ये देख रही थी कि आपके ऊपर के माले का सामान कहाँ है। वो दरअसल मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। सक्षम, जिसके पास कॉलेज का बेस्ट मेथड सोल्विंग दिमाग था, वो मानसी की दरोय सुनकर 2 पल पहले शांति से सोचने लगा कि वो बोल क्या रही है। पर जैसे ही उसे समझ आया कि उसने कहा कि उसके दिमाग के अंदर दिमाग नहीं है, तो उसका चेहरा भी गुस्से में लाल हो गया। ये लड़की उसे 2 बार पागल बोल चुकी है पहले से ही। सक्षम ने भी इस बार तुनक कर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, मानसी मोहतरम, मुझ में तो दिमाग है कि इतना तो सोच लूं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ना कि आपकी तरह रात में किसी को बुलाने की जरूरत पड़ जाए। कब तक दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहोगे? वैसे तो लड़कियों को हर मुसीबत में अपने आप को शेर दिखाना होता है, पर फिर कैसे तुमने रात को अपने यहाँ एक लड़के को रहने दे दिया? वही मानसी के तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सक्षम उसके सामने क्या कह रहा है। मानसी की नजर अब सक्षम पर कुछ इस तरह थी जैसे वो उसे देखकर कह रही हो, सक्षम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेज सकती हूँ इक्वल्स, पर ये ऐसे बड़बड़ाओ मत मेरे सामने जो मेरे सर के ऊपर से निकल जाए। वही मानसी को अपने आप को किसी बेवकूफ की तरह देखता देख करके सक्षम ने अब जोर से अपनी आंखें बंद की, जोर से एक सांस में ही बोल गया, बेवकूफ लड़की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम ऐसे कैसे रात में किसी लड़के को अपने हॉस्टल में रख सकती हो? इतना दिमाग नहीं है तुम में? भले ही वो तुम्हारा दोस्त है, पर फिर भी। ये सब कहने के बाद सक्षम ने महसूस किया कि अब उसका मन कितना हल्का हो गया है। अब सक्षम ने अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर वो थोड़ा सा क्या पूरा ही हिल गया। उसके सामने से मानसी गायब हो चुकी थी। मानसी का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं था, बल्कि उसके सामने अयान अपने हाथों को बांधे हुए खड़ा था। अयान को ऐसे अपने सामने देख सक्षम एकदम सकपका गया। उसने एक बार आसपास अपनी नजरें घुमाई, पर उसे मानसी कहीं नजर नहीं आ रही थी। सक्षम ने जल्दी से अपने हाथ पर चिकोटी काटी कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा ना। उसके जज्बात तो बदले ही बदले, पर सामने इंसान भी बदल गए। वही अयान ने सक्षम को घुरा और अपनी भारी आवाज में उसने उससे पूछा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि अद्वैत एक कैरेक्टरलेस इंसान है? हनन बोलो। सक्षम ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। तभी उसे अपने ऊपर अयान की तीखी नजरें महसूस हुई, तो उसने जल्दी से अपना सर ना में हिला दिया। नहीं नहीं अयान, मैंने ऐसा कब कहा? कहकर सक्षम अब बस वहां से भागने की ही जुगाड़ सोच रहा था। पता नहीं आज वो किसका मुंह देख कर के उठा था, सो उसके साथ आज ऐसा हो रहा था। सक्षम ने अब बिना अयान को देखे वहां से तुरंत रफू चक्कर होते हुए कहा, अयान, वो मेरी क्लास शुरू होने वाली है तो मैं जा रहा हूँ। और इसके साथ ही सक्षम वहां से 9-2-11 हो गया। वही दूसरी तरफ अद्विका मानसी को खींचते हुए अपने साथ ले जा रही थी। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे उसे आज अयान ने फिर से एन वक्त पर आकर बचा लिया। नहीं तो आज उसने फिर से हो रायता फैलाया था, उसे वो कैसे समेटती। मानसी ऐसे अद्विका के खींचने से परेशान होकर के बोली, अरे तू मुझे कहाँ लेकर के जा रही है? बता। और वो सक्षम पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। तूने मुझे सुनने भी नहीं दिया। उसकी बात को सुन अद्विक ने बड़ा भोला सा बन करके कहा, अरे मैं तुझे लाइब्रेरी ले जा रही हूँ। पता है ना 15 दिन बाद एग्जाम है, तो चल पढ़ करके तैयारी करते हैं, वरना मुंबई में परेशानी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ लाइब्रेरी ले गई। वही लाइब्रेरी के गेट पर गार्गी खड़ी हुई थी, और जैसे ही उसने मानसी को देखा उसकी नाक तुनक गई। उसे मानसी का और अद्विक का दोस्त होना बहुत खटकता था।
वो गुस्से में घूर करके मानसी को देखने लग गई। वही मानसी को गागी से पंगा लेने का कोई शौक नहीं था। उसने चुपचाप से अद्विका के हाथ को झटक दिया और अंदर चली गई। अद्विका हैरान होकर मानसी को देख रही थी, जो बिल्कुल अब किसी जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। अद्विका मानसी के पीछे जाना चाहती थी कि तभी गागी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अद्विका ने जब गागी की तरफ देखा तो गागी उसे उम्मीद भरी निगाह से देख रही थी कि जैसे वो उससे दूर ना हो। और वही लाइब्रेरी के अंदर मानसी अपनी घूरती हुई निगाह से अद्विका और गागी को देख रही थी। उसे भी इस बात पर गुस्सा आ रही थी कि अद्विका उससे ज्यादा अब अपनी इस नई दोस्त को इम्पोर्टेंस देने लग गई है। वही अद्विका दोनों को देखते हुए ही अपने आप को गाली देने लग गई। और ले ले अद्विका, लड़कियों को छेड़ ले। अब भुगतो आफत, कौन ही होगा जो लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहा हो। अब अद्विका को अपनी कंडीशन याद आ रही थी और सुबह सक्षम की सही है, तूने उसकी जिंदगी में परेशानी फैलाई, तक तेरी जिंदगी कौन सी हूर की परी है जो शौक से बच सकती है। आज उसके लिए ये दिन रोने से भी बुरा था जहां उसने दो लड़कियों के बीच के वार में खुद को झेला था। अद्विका का कॉलेज खत्म हो गया था। वो जाने को ही थी कि तभी उसे सलोन से कॉल आता है। सलोन के कॉल को देखकर सबसे पहले तो अद्विका अपनी आंखों को चढ़ा लेती है। अच्छा, तो उसका एक सलोन भी है जहां लोग उसे बिल्कुल याद भी नहीं करते हैं। अद्विका ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से मिस शर्मा ने कहा, मिस्टर अद्विक, मिस्टर अद्विक। वही अद्विका को उन लोगों की आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी। अद्विका को लग रहा था कि वह जरूर कुछ परेशानी हुई होगी। वो जल्दी से यहाँ से उठी और अपनी बाइक की तरफ भागी जो उसने हॉस्टल में पार्क करके रखी हुई थी। अब इस समय उसे फिर से गुस्सा आ रहा था, उसकी लापरवाही की वजह से कहीं वहां के लोग और परेशानी में ना पड़ जाए। वो अभी जल्दी से अब अपने कमरे की तरफ भागने को थी कि तभी अयान ने अद्विका के हाथ को पकड़ा और जल्दी से बिके की चाबी अद्विका के हाथ में थमाते हुए वो उसे अपनी बाइक के पास लेकर गया। इस समय अद्विका को सच में बाइक की जरूरत थी तो वो बिना कोई ना नुकुर किए अयान से बाइक की चाबी ले लेती है। और उसने पहले एक नजर अयान को देखा और एक स्माइल पास करके बोली, थैंक यू। वही अयान तो अद्विका की स्माइल में ही खो गया। उसके दिमाग को होश तब आया जब उसने बाइक की तेज आवाज सुनी थी, जिस बाइक को अद्विका अकेले ले जाकर चला सकती है। उसने जैसे ही अद्विका को बाइक से जाते हुए देखा, वो पीछे से जोर से चिल्लाने लगा, अबे ओ पागल आदमी, साथ में मुझे भी ले जाना था। अकेले अकेले कहाँ ले जा रहे हो मेरी बाइक को। अरे अद्विक, अयान बस जोर से चिल्लाता हुआ ही रह गया था। वो चिल्ला ही रहा था कि तभी थोड़ी देर में एक बाइक उसके सामने आकर रुकती है। अयान बड़े टशन के साथ बाइक को लेकर कर खड़ा हुआ था। अयान भी बाइक और अद्विका को देखने में बिजी था तो वो जोर से चिल्ला करके बोलती है, अबे ओ पागल आदमी, अगर बैठना है तो एक बार में बैठ जा, क्योंकि मैं फिर तुझे दोबारा नहीं लेने नहीं आने वाली। वही जैसे ही अयान ने ये सुना वो तुरंत जाकर अद्विका के पीछे जाकर के बैठ गया। अद्विका ने तुरंत ही 2 सेकंड में वो बिकी स्टार्ट कर दी। वही अद्विका अभी भी इतनी तेज बाइक चला रही थी कि अयान वो लग रहा था क्या उसे भी आज पैसेंजर सीट का हेलमेट खरीद ही लेना चाहिए। वही अब अयान जाकर एकदम अद्विका से साथ सट करके बैठ गया और उसने उसकी कमर में दोनों हाथों को डाल दिया और मजे से उससे चिपक करके बैठ गया। थोड़ी ही देर में अद्विका ने एक जोर के झटके के साथ सलोन के सामने अपनी बाइक को खड़ा कर दिया था और ना अयान को देखे और ना ही उसे बुलाए वो अंदर की तरफ भाग गई। वही अयान पहले अपने आप को देखता है और फिर जाती हुई अद्विका को, और फिर अपने बालों में हाथ को घुमाते हुए कहने लगा, इसमें लड़की बनते ही ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। और इसके बाद वो भी अपनी बाइक को पार्क करके अंदर चला गया। वही जब अद्विका अंदर पहुंची तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। अद्विका को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सा दिल्ली में रहस्यजादा पैदा हो गया जो फिर से अपने पावर का प्रदर्शन करने आया है। वही जब वो थोड़ा और आगे गई तब उसकी नज़र कुछ 5 से 6 कॉलेज के लड़कों लड़कियों पर पड़ी जो देखने से ही लग रहे थे बिगड़े बाप की रहीस औलाद। अरे अरे, रहीस बाप की बिगड़ी औलाद। अद्विका ने एक तो सबसे पहले अपने चेहरे पर मास्क को लगा दिया और फिर अब जाकर वो उन सबके सामने खड़ा हो गया। वही उस ग्रुप में 2 लड़के और 3 लड़कियां थी। अद्विका उन सबके सामने जाकर खड़ा हो गया
वही जब पांचों लोगों ने कंपनी के मालिक के नाम पर अपने सामने एक छोटे बच्चे को देखा तो उनकी हंसी छूट गई। उनमें से एक लड़का अद्विक के सामने आया और सबसे पहले तो उसने उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर अचानक ही उसके ऊपर मुक्का मारने को उठा दिया। वो तो अद्विका के रिफ्लेक्सेस काफी तेज थे, इसलिए अद्विका ने जल्दी से उस लड़के के हाथ को पकड़ लिया। वही जब अयान अंदर आया तो उसने पहले उन लोगों को देखा तो हैरानी में उसके मुंह से निकला, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अयान ने जब उन लड़कों को देखा तो उसकी बुहें आपस में उठ गई, क्योंकि वो लोग कोई और नहीं बल्कि उसी के पुराने क्लासमेट्स थे। अद्विका कुछ सोच समझकर पहले उन लोगों को देखती है जिनका एटीट्यूड देखते ही बन रहा था। पर यहाँ वो उन सबसे से लड़ाई नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो इस समय अपने ऑफिस में थी और ये सभी लोग फिलहाल उसके ग्राहक थे। वही एक लड़की जो अद्विका से कुछ बोलती कि उससे पहले ही उसकी नज़र जब अयान पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक गई। वो लड़की भागते हुए अयान के पास गई। वही अभी अयान तो अपने उन क्लासमेट्स को देख ही रहा था कि तभी उसके गले में उसे कुछ भारीपन सा महसूस होता है। वही अद्विका जो इस समय उन सभी लोगों से लड़ने के मूड में नहीं थी, पर जब उसने अपने सामने वाली लड़की को ऐसे अयान के गले जाकर लगते हुए देखा तो उसका चेहरा तो मानो गुस्से से लाल पिला हो गया था। अद्विका के मन में सबसे पहला ख्याल ये ही था कि ये लड़की आखिर है और कौन जिसने अयान सिंघानिया को गले लगा लिया। वही अयान अब अपने होश में वापस आया तो उसने जल्दी से पहले अपने आप से उस लड़की को दूर किया। वही जैसे ही अयान ने उस लड़की को अपने आप से दूर किया तो अद्विका के चेहरे पर अपने आप ही एक चमक आ गई और अब वो गुस्से से उस लड़की को घूरने लगी जो अभी अभी अयान के गले जाकर लगी थी। अद्विका को पता नहीं था पर क्यों इस समय उसका मन कर रहा था कि वो इस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को खिला दे। वो लड़की अयान के दूर करने पर दूर हुई। वही वो लड़की अभी अयान से कुछ कहती कि अयान उस लड़की से कुछ कहता। उससे पहले अद्विका उस लड़की के पास आई और उसका हाथ कस के पकड़ के पहले तो उसने उसे अयान से दूर किया और फिर उसने उस पूरी गैंग को गुस्से भरी आवाज में पूछा, बताओ किस वजह से आए हो तुम लोग, जल्दी बोलो। अद्विका सच में ही गस में थी। वही तभी एक लड़का आगे आया और उसने अद्विका के चेहरे पर मुक्का मारने को जैसे ही हाथ उठाया, उसके पीछे के हिस्से पर एक जोर लात पड़ी है। वो लड़का जो अब अद्विका को मारने वाला था न अब अपने पीछे के हिस्से को पकड़ करके बैठा हुआ था। वही अद्विका ने गुस्से में चिल्ला करके कहा, हिम्मत भी कैसे हुई थी अद्विक कपूर को मारने की। वही वो आगे बढ़कर उन्हें और मारता कि उससे पहले उसके कानों में किसी की बात पड़ी। अद्विका गुस्से में उन पांचों लोगों के साथ बहुत कुछ करना चाहती थी, पर वो कुछ कह पाती कि तभी उसके कान में उस ग्रुप के एक लड़के की आवाज पड़ी। लगता है अब ये वो अयान नहीं रहा है जो बाद बॉय हुआ करता था और हमारे ग्रुप की भी फत्ती थी इसका नाम सुन करके। फिर उसके बाद वो सभी लोग मिलकर के हंसने लगे। वही जब अद्विका ने अपने सामने ऐसे लोगों को अयान पर हंसते हुए देखा तो उसके दिल में उन सभी लोगों के लिए जो गुस्सा और कड़वाहट भरी ना उसके क्या ही कहने। अब अद्विका गुस्से में उन लोगों के पास नहीं गई, बल्कि अयान के पास गई और उसका हाथ पकड़कर खींच लेकर उसे एक अलग ले जाने लगी। वही उसे ऐसे जाते देख एक लड़की ने चिल्ला करके बोला, आहा अयान जाओ जाओ, अब तो अपने फट्टू दोस्त के साथ जाकर के छुप जाओ। वही इधर अद्विका गुस्से में अयान को चिल्ला करके बोली, क्यों अयान सिंघानिया, अब आपके ईगो को कुछ नहीं हुआ है जो इन लोगों से कुछ नहीं कहा? और क्या है उन लोगों का जो वो इतना मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारा? बोलो। वही अद्विका को इतने गुस्से में अपने लिए देख कर के तो अंदर से तो अयान के दिल में नया नया गार्डन खुल गया समझो। पर फिर भी जैसे ही उसे याद आया कि यहाँ बात क्या है तो उसने बताया, दरअसल ये ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब मैं टीनेज एज का था तब इनका और मेरा बिके रेस का कंपटीशन था तो मैं उसमें कभी पहुंचा नहीं था और ना ही उसके बाद में इन लोगों से मिला, तो इसलिए ये मुझे आज ऐसे यूजलेस कह रहे हैं। और ये सब कहने के बाद अयान शांत हो गया। साफ था वो ये वजह बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि क्या वजह थी जिस वजह से वो उस दिन नहीं पहुंचा था। अद्विका ने सब कुछ सुना और वहां से जाने लगी। जाते जाते उसने एक मुक्का अयान की पीठ पर मारा और कहा, बेवकूफ इंसान, और वो वहां से चली गई। वही अयान अपने मन में बस पुरानी बातों को ही समेट सकता था जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वही अद्विका उन सभी 5 लोगों के सामने आई इक्वल्स
और बड़े ही स्टाइल में उसने अपनी कुर्सी डाली। फिर उसने अपना सर उपाय करके उन पांचों को देखा और बड़े ही एटीट्यूड में कहा, चलो बच्चों, आज रात एक शो करते हैं। आज रात में तुम लोगों में से कोई भी मेरे शेर को अगर हरा देता है बिके रेस में तो मैं तुम्हारे आगे माफी मांगूंगा। अद्विका गुस्से में और तेज में आकर के उन सभी को ये चुनौती दे देती है। वही पीछे से आ रहे अयान के दिल में ये बात लग गई कि अद्विका को उस पर किस हद